पिछले 10 दिनों से लगातार कठुआ इलाके के अंदर जो है वो एनकाउंटर जारी है और इस समय खुद ग्राउंड जीरो के ऊपर जो है एमएलए बिलावर सतीश शर्मा जी यहाँ पे पहुंचे हैं। इससे बातचीत करते हैं। सर, खुद डीजीपी साहब, आईजी साहब यहाँ पे पहुंचे हैं। 10 दिन से ये एनकाउंटर जारी है और अभी तक जो है फाइनल असॉल्ट की तरफ जो है ये एनकाउंटर पहुंच चुका है। क्या कहना चाहेंगे और क्या लोगों का जो विश्वास इस समय थोड़ा सा कम हुआ है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, लोगों का विश्वास कम नहीं हुआ, लोगों का उत्साह जो है वो बढ़ा है। जब उच्च अधिकारी उनके बीच में आकर बैठ गए, हम सब लोग अपनी जनता जनार्दन के बीच में, हम पीछे नहीं है कहीं पे भी। आपने देखा होगा, ये ट्रैक सूट पहन के मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुर्ते पजामे पहन के, या कोई वो नहीं। हमें जैसे पता चला तुरंत हम लोग चल दिए यहाँ पे। और जनता का जो विश्वास, जो भरोसा, वो तो कायम है। और जनता ही भरोसा दे रही है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को। आज देख ले, पहाड़ों के अंदर वो मेरे जवान चढ़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए भोजन का प्रबंध करना, उनके लिए चाय का प्रबंध करना, ये सारे यहीं के लोकल हमारे लोग जो हैं, लंगर लगाए हुए हैं, सारा प्रबंध कर रहे हैं। और मुझे यहाँ तक भरोसा है कि शाम तक कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आना चाहिए। और हम लोग शाम तक कुछ ना कुछ आपको एक गुड न्यूज जो है वो दे पाए। ये जो आतंकवादी बेईमान यहाँ पे आ चुके हैं, इनको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस सारे उसमें से हमने जो महसूस किया कि ये ओवरग्राउंड वर्कर रहते हैं यहाँ पे, जो उनको खाना देते हैं, जो उनको पनाह देते हैं, जो रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं, हम उनके ऊपर पहला सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और वो ये स्ट्राइक जो है प्रारंभ हो चुका है। परसों से आपने देखा, महिलाएं भी पकड़ी जा चुकी हैं, बच्चे, नौजवान भी पकड़े जा चुके हैं, जो वो जिस तरह से सहारा लेते थे। इसलिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये धरती प्रत्येक नागरिक की है, लेकिन इस धरती को मां समझना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। तो क्यों नहीं समझना चाहिए? समझना भी चाहिए। सतीश जी, जिस तरह से बात करें, कठुआ डिस्ट्रिक्ट बड़ा एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था। एकदम से इसमें टेररिज्म का इतना एक्टिवनेस आना, इतना टेररिज्म का फैलाव होना, बिलावर, लोहाई, मलार, कठुआ, हीरानगर, संब्याल और बाकी इलाकों के अंदर जिस तरह से ये एक्टिविटीज बढ़ी हैं, तो क्या लगता है कि चूक आखिरकार कहाँ पे हो रही है नहीं, देखिए, या बौखला है? क्या है कि ये फेज होते हैं। हम्म, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश काय का साहब, वो तो दुश्मन देश है हम्म, जो इस तरह की नापाक हरकतें करता है। आपने सदन के अंदर देखा होगा, विधानसभा के अंदर कुछ एमएलए विधायक जो है, आपने किन पार्टियों, आपने भी तो सारी सदन को देखा, वो कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। किस पाकिस्तान से बात करें? कि जो पाकिस्तान आए और गए दिन मेरे लोगों के ऊपर गोलियां दागता है, उस पाकिस्तान से बात करें? अब पाकिस्तान से बात उसी भाषा में होगी साहब, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मुझे भरोसा है अपनी सरकार के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, रक्षा मंत्री के ऊपर। अब उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो समझने वाला ही वही भाषा है। एक तरह से अपनी लुटिया डुबो चुका पाकिस्तान, इस तरह की नापाक हरकतें करके एक शांतिपूर्वक माहौल में वो वादा पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो उससे निपटेंगे। विधानसभा के अंदर जो बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, विधानसभा भी लगेगी, उनकी जवान को भी वहीं पे बंद करेंगे। हम उनको जवाब देंगे किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो। जो पाकिस्तान, मेरे चार चार लोग अभी ये जो बेचारे फोर्स के लोग शहीद हुए, उस पाकिस्तान की बात कर रहे हो आप? उनकी जवान को वहां पे बंद करेंगे, ये चलेगा? कुछ यही देश है। देखिए, यहाँ पे कई तरह के आपको प्रमाण पुरानी कथाओं में भी आ चुके हैं। यहाँ एक तरफ देशभक्ति का फैलाव होता है, वहां पे अराष्ट्रवादी लोग भी होते हैं। तो उनका उसी भाषा में जवाब देंगे, उनका मुकाबला करेंगे। ये धरती जो है, ये बड़ी शांतिपूर्वक, लेकिन शांति के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पे, यद्यपि हम पे कोई प्रहार करेगा तो उसकी चंचू प्रहारक क्षमता को हम क्षीण करेंगे, ये हम दम भी रखते हैं। सतीश जी, आज लोगों की मांग है कि पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने की वक्त आ चुका है। एयर स्ट्राइक भी हो चुकी, बालाकोट स्ट्राइक भी हो चुकी, लेकिन अब पाकिस्तान को उनके जूते मारने का जो है वक्त आ चुका है। कब जो है प्रधानमंत्री जी इस बात के ऊपर जो है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो ना मेरा डोमेन है, ना आपका डोमेन है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं उनके ध्यान में सब कुछ है। वो समय का, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उस समय के ऊपर सब कुछ हो जाएगा, होगा। ये मोदी जी जो है ना, ये वो वाले प्रधानमंत्री नहीं है, देखेंगे देखते रहेंगे, वो वाले नहीं है। ये करेंगे और ठोकेंगे, घर जाके ठोकेंगे। ऐसा आपको प्रमाण दे दिया है। आवश्यकता पड़ने पे फिर प्रमाण दे दिया जाएगा, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। शायद कुछ दिनों के भीतर देश के गृह मंत्री जम्मू में भी आ रहे हैं, वो सारी चर्चा करेंगे, सारी एक बार वो एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो भी होगा हम करेंगे। सक्षम है भारत सरकार। अभी
और दुनिया के अंदर भारत की एक डंका बजाने वाला देश का प्रधानमंत्री आज वो चूकने वाला थोड़ी है। इस छोटे से डड्डू सारे इस पाकिस्तान से वो क्या चूक जाएगा? ऐसा नहीं होगा साहब। पाकिस्तान को जवाब देंगे, पाकिस्तान को नेस्ता नेबूद करेंगे। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये एमएलए बिलावर सतीश शर्मा जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जो इस समय ग्राउंड जीरो पे आए हुए हैं। अभी भी यहाँ पे जो फायरिंग का जो तबादला है वो यहाँ पे लगातार जारी है। आवाजें जो है वो यहाँ पे सुनाई दे रही हैं और बड़े बड़े जो फायर आर्म्स हैं उनकी आवाजें जो है वो यहाँ पे सुनाई दे रही हैं। लेकिन जिस तरह से एमएलए बिलावर का अगर कहें तो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनको पूरा यकीन है अपनी कायद के ऊपर कि वो जो है इसका संज्ञान लेंगे और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जो है उसको सबक सिखाएंगे। आप इसी तरह से पढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।